बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू सल्तनत उस्मानिया का अमीरुल बहर खैरुद्दीन बारबरूसा है। नाज़रीन, यूनान के आसपास बहुत छोटे छोटे जजीरे हैं जिन पर कभी तुर्कों की हुकूमत थी। इन्हीं जजीरों में से एक जजीरे का गवर्नर यकूब नामी एक शख्स था। इसके 4 बेटे थे, इसहाक, इलियास, अरूज और खिज़र। नाज़रीन, आखिरुल ज़िक्र बाद को खैरुद्दीन मशहूर हुआ। इसहाक ने लूट मार का पेशा अख्तियार किया और बहुत दौलत कमाई। बाकी तीनों भाई बहुत जर्री थे। उन्होंने बहरी मशागल पसंद किए और इस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक इक्का दुक्का जहाज़ों पर हमले करके इन्हें लूटने लगे। थोड़े अरसे बाद इलियास एक जंग में मारा गया और अरूज और खैरुद्दीन ने अपना मशगला जारी रखा। अरूज खैरुद्दीन से बड़ा था और छोटे से बेड़े का मालिक था। रफ्ता रफ्ता उसने बहुत तरक्की कर ली। ये वो ज़माना था जब स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हो गई थी और हज़ारों मुसलमान अपना मुल्क छोड़कर अफ्रीका के साहिल पर आ रहे थे ताकि वहीं मुस्तकिल रहाइश अख्तियार कर लें। इन बेकस मुसलमानों के पीछे बहरी डाकू पड़ जाते थे और इन्हें लूट कर मार डालते थे। नाज़रीन, अरूज ने इस मौके को गनीमत जाना और अपना छोटा सा बेड़ा अफ्रीका के साहिल पर ले आया। यहाँ इसे इत्तेफाक से एक छोटी सी बंदरगाह हलक अल-वीद मिल गई जिसमें एक छोटा सा किला भी था। अरूज ने इस बंदरगाह को अपना मरकज़ बनाया। यहीं से वो इनके ईसाई लटेरों का खात्मा करता जो स्पेन के मुसलमानों को लूटने के लिए उनका पीछा करते थे। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलामूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। जब अरूज ने अपनी कुव्वत बढ़ाई तो इसने ट्यूनिस के सुल्तान से दरख्वास्त की कि उसे शाही मुलाजमों में शामिल कर लिया जाए। चनाचा सुल्तान ने ट्यूनिस के तमाम बंदरगाहें उसके सुपुर्द कर दी और उनका जिम्मेदार अरूज का ठहराया। अरूज ने वादा किया कि वह माले गनीमत का 5वां हिस्सा शाही ख़जाने में दाखिल कर दिया करेगा। नाज़रीन, इसके बाद अरूज ने अपने बेड़े को बहुत ताकतवर बना लिया तो सबसे पहले इसने यूरोप के ईसाई बेड़े को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया। फिर इसने ईसाई दुनिया के मजहबी पेशवा पोप के बहरी बेड़े पर हमला किया और पोप के बेड़े को शिकस्त फाश दी। नाज़रीन, उसके तमाम अफसर कैदी बना लिए। अब अरूज ने स्पेन से मुकाबले के लिए एक ज़बरदस्त बहरी बेड़ा तैयार किया। जिब्राल्टर के पास दोनों बेड़ों का मुकाबला हुआ जिसमें अरूज को फतह हासिल हुई। अब अरूज का नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था। उसने अलजायर को भी फतह कर लिया था। इसके बाद अरूज ने और कई बहरी लड़ाइयाँ की। आखिर स्पेन से जंग करते हुए अरूज मारा गया। इसका कोई बेटा ना था। इसका भाई खैरुद्दीन बारबरूसा उसका जानशी हुआ। तो सबसे पहले इसने टर्की के सुल्तान सलीम के पास कुस्तुनतुनिया में अपना कासिद भेजा। टर्की इस वक्त सबसे बड़ी इस्लामी रियासत थी। उसकी खिदमत करना गोया मुसलमानों की खिदमत करना था। कासिद के हाथ खैरुद्दीन ने सुल्तान को ये पैगाम भेजा कि अलजायर को तुर्की की सल्तनत में शामिल करने के लिए फतह किया गया है। सुल्तान सलीम ने उसके जवाब में खुशनुदी का इजहार किया और खैरुद्दीन को अलजायर का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। महर और तलवारें भी दी गईं। 2000 बहादुरों की फ़ौज इसकी मदद के लिए भेज दी गई। नाज़रीन, जब खैरुद्दीन हुकूमत की बुनियाद मुस्तहकम कर चुका तो अपने पुराने दुश्मन स्पेन की तरफ मतवज्जा हुआ और एक होलनाक जंग में स्पेन का सारा बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद खैरुद्दीन बारबरूसा का नेरेकबाल बुलंदर होता चला गया। इस वक्त शहनशाह चार्ल्स यूरोप का सबसे बड़ा बादशाह था, मगर उसका बेड़ा भी बहरे रोम में आने के लिए जुर्रत नहीं करता था। इस वक्त सुल्तान सलीम के वफ़ात के बाद सुल्तान सुलेमान आज़म तुर्की के तख्त पर बैठ चुका था। इसे बहरी बेड़े के लिए किसी तजर्बेकार शख्स की ज़रूरत थी क्योंकि यूरोप का मशहूर अमीरुल बहर जनरल डोरिया कुस्तुनतुनिया के मज़ाफ़ात में अक्सर हमले करता रहता था। सुल्तान सुलेमान की नज़र इंतखाब खैरुद्दीन बारबरूसा पर पड़ी। सुल्तान ने इसे टर्की का अमीरुल बहर मुकर्रर कर दिया। नाज़रीन, खैरुद्दीन अलजायर से रवाना हुआ और रास्ते में अपने दुश्मनों को नीचा दिखाता हुआ सालोनिका में लंगर अंदाज हुआ और अपने आने की इत्तला कुस्तुनतुनिया भेज दी। नाज़रीन, सुल्तान की तरफ से एक वफ़द इसके इस्तकबाल के लिए भेजा गया। खैरुद्दीन बारबरूसा सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ तो सुल्तान ने बड़े दरबार में इसे अमीरुल बहर का खिताब देकर तुर्की बहरिया का निगरान आला मुकर्रर कर दिया।
उस वक़्त शहनशाह चार्ल्स के अमीरुल बहर ने बहर रोम में हलचल मचा रखी थी। खैरुद्दीन सबसे पहले डोरिया के बहरी बेड़े की तरफ मुतवज्जा हुआ, मगर डोरिया को इसका मुकाबला करने की हिम्मत ना हुई। खैरुद्दीन ने तमाम सहली शहरों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सुल्तान सुलेमान ने इसे हुक्म दिया कि वह शुमाली अफ्रीका के मशहूर बंदरगाह ट्यूनिस पर कब्जा करके इसे अलजायर में शामिल कर ले। खैरुद्दीन ने हुक्म की तकमील की, मगर ट्यूनिस के सुल्तान ने शहनशाह चार्ल्स से इमदाद की दरख्वास्त की। चार्ल्स फ़ौरन 500 जहाज़ों का बेड़ा और 30,000 फौज लेकर ट्यूनिस पर हमलावर हुआ। खैरुद्दीन ने मुकाबला किया, मगर शहर वालों ने वफा ना की और इसे ट्यूनिस छोड़ना पड़ा। शहनशाह चार्ल्स बड़ी शान शौकत से शहर में दाखिल हुआ और इसकी फ़ौज ने वहाँ मुसलमानों पर सख्त जुल्म ढाए। इसके थोड़े ही अरसे के बाद टर्की और फ्रांस में एक मुआहदा हुआ, जिसकी एक शर्त यह थी कि किसी बैरूनी हमले के वक़्त दोनों मुल्क एक दूसरे की मदद करेंगे। इसी असना में फ़्रांस और शहनशाह चार्ल्स के दरमियान जंग शुरू हो गई। मुआहदे की रूह से सुल्तान सुलेमान ने फ़्रांस की मदद की और खैरुद्दीन बारबरूसा की ज़ेर कमान एक बेड़ा चार्ल्स के ख़िलाफ़ भेजा। इसने सबसे पहले जजीरे कार नोर पर कब्ज़ा किया और इसके बाद कई जजीरे जो जमहूरिया वेनिस के मतहत थे फतह करके सल्तनत टर्की में शामिल कर लिए। तो चार्ल्स ने हंगरी के बादशाह और जमहूरिया वेनिस को अपने साथ मिलाकर तुर्कों के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त बहरी बेड़ा तैयार किया। नादरीन, जिसकी कमान जनरल डोरिया के सुपुर्द की। इस बेड़े में 200 जंगी जहाज़ थे, जिनमें 2500 तोपें नस्ब की हुई थी। इसके अलावा कई मशहूर जर्नैल डोरिया की मदद के लिए इस महम में शामिल थे। पर पोस्टिया के मुकाम पर दोनों बेड़ों में मुकाबला हुआ। कई रोज़ तक बहरी जंग होती रही। आखिर एक सुबह खैरुद्दीन बारबरूसा ने दुश्मन के जहाज़ों पर फैसला कुन हमला कर दिया। यह हमला ऐसा सख्त और अचानक था कि डोरिया और उसके मतहत जर्नैलों के हाथ पांव फूल गए और गुमसान की जंग के बाद तुर्कों को कामिल फतह हुई। दुश्मन के 20 जहाज़ पकड़ लिए गए, जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। यह एक बहुत बड़ी फतह थी जो खैरुद्दीन बारबरूसा को जनरल डोरिया पर हुई। जब सुल्तान सुलेमान को इस फतह की खबर हुई तो इंतहाई खुश हुआ। सारे शहर में चिरागा किया गया। खैरुद्दीन को खताबात और खुलते खाफरा से दी और इसके सालाना तनख्वाह में इजाफा कर दिया गया। नादरीन, इस शख्स के बाद शहनशाह चार्ल्स ने कोशिश की कि अलजायर पर कब्जा कर ले। उसने इस मकसद के लिए एक बेड़ा रवाना किया, मगर उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। नादरीन, अगले साल फ्रांस और चार्ल्स में फिर जंग छिड़ गई। फ्रांस ने तुर्की की मदद से वेनिस पर कब्जा कर लिया और इस मदद के बदले में फ्रांस ने तोलोन की बंदरगाह तुर्कों के हवाले कर दी। एक अरसे तक तुर्की तोलोन में मुकीम रहा और जब पूरी कामयाबी के बाद कुस्तुनतुनिया वापस आया तो हुकूमत फ्रांस ने सिपाहियों की तनख्वाह, काफ़ी सामान सफ़र, बेश बहा तोहफे और जंग के अखराजात अदा किए और इसके अलावा 400 मुसलमान गुलाम जो फ्रांसीसी जहाज़ों पर खलासी थे आज़ाद कर दिए। नादरीन, अब मशरिक से मगरिब तक तुर्की बेड़े का राज था। बहर रोम के तमाम जजीरे तुर्कों के कब्ज़े में आ चुके थे। यूरोप की तमाम सल्तनतें तुर्की के सामने सर झुकाती थीं। इस वक्त के तमाम बहरी ताकतें खैरुद्दीन बारबरूसा से कांपती थीं। उसने तुर्की की बहरी कुव्वत को इंतहाई उरूज पर पहुंचा दिया था। वेनिस की महम से फारिग होकर खैरुद्दीन बारबरूसा बहरी मशागल से बिल्कुल अलग हो गया और 2 साल के बाद जुलाई 1546 ईस्वी में उसका इंतकाल हुआ। इसे बशकेहताश में दफन किया गया। इसकी कब्र पर जो कुतबा है इसमें ये अल्फाज कुंदा हैं, मात अमीरुल बहर। नादरीन, इंतकाल के वक़्त खैरुद्दीन बारबरूसा की उम्र 90 बरस की थी। इसका चेहरा बड़ा बरोब था, बदन मजबूत और घटा हुआ था। दाढ़ी और पलकों के बाल लंबे और घने, आंखें रोशन और दलेरी का पता देती थी। वो बड़ा बहादुर था, हमला करने में बड़ी एहतियात से काम लेता था। जब वो हमला करता तो सफ़ों की सफ़ें दरम बरम कर देता था। खैरुद्दीन बारबरूसा अपने ज़माने का सबसे बड़ा अमीरुल बहर था। वो बड़ा रहम दिल भी था, दुश्मनों से मेहरबानी का सलूक करता था, अपने मतहत अफसरों और सिपाहियों की खुशियों आराम का पूरा ख्याल रखता था। वो तुर्कों का सच्चे दिल से जानिसार और वफादार था। इस पर तुर्कों को हमेशा नाज रहेगा। सुल्तान सुलेमान इसकी बड़ी कदर व मंजिलत करता था। हर काम में इससे ज़रूर मशवरा लेता था।
तुर्क भी इसकी बेहद इज्जत करते थे। इसकी वफ़ात के बाद एक अरसे तक ये रस्म जारी रही कि जब कोई तुर्की बेड़ा किसी महम पर रवाना होता तो इसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने और उसके एहतराम में एक तोप की सलामी देकर बंदरगाह से लंगर उठाता था। जी हाँ, यही था सल्तनत उस्मानिया का अमीरुल बहर खैरुद्दीन बारबरुसा। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये तहकीकी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद तहकीकी और तारीख़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।